चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। दे एडमिटेड Gopi as a new partner. Radha surrendered 1/3 of her share in favor of Gopi and Rukmani surrendered 1/4 of her share in favor of Gopi. Calculate new ratio। चलिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। पहले तो हम समझे राधा रुक्मणी, तो ओल्ड रेशो दे रखा है हमें। ओल्ड जो पार्टनर थे उनका लिख दो, राधा एंड रुक्मणी, राधा एंड रुक्मणी, इन दोनों का हमें रेशो दे रखा है 3:2। दे एडमिटेड न्यू पार्टनर गोपी। न्यू पार्टनर कौन है? गोपी। सो गोपी न्यू पार्टनर है। यहाँ गोपी का शेयर हमें नहीं दिया है। चलिए अब गोपी के बारे में क्या बतला है ये समझिएगा। तो गोपी इससे ले रहा है, किससे? राधा से, और गोपी ले रहा है रुक्मणी से। कितना कितना ले रहा है? तो ये ले रहा है इनके शेयर, जो इनका शेयर है उसका ले रहा है। तो जब ऐसा बोल दे कि इनके शेयर का, यदि वो बोलते इनके शेयर से, यदि फ्रॉम बोलते तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? फ्रॉम बोलते तो क्लियर सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यदि आप बोल दिए, जैसे शेयर ऑफ हर मतलब इसके शेयर का, जब आप लगा देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे हम बोल दें कि भाई रुक्मणी को यहाँ पे 30 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसको 20 रुपीज़ मिल रहे हैं, और वो बोल दे कि रुक्मणी 1/3 अपने शेयर का, तो 30 का 1/3 इसके लिए सरेंडर करे। तो 1/3 निकालिए, 30 का 1/3 कितना आया? 10। तो 10 ये सरेंडर करेगा, तो यहाँ से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इसका जो रेशो बचेगा 20 बचेगा। यहाँ काउंटिंग है इसलिए आपको समझ में आ रहा है इजीली। ऐसे ही इसमें होता है, आपको समझ में नहीं आता तो आप काउंटिंग मन में जमा के और फिर करके देख लीजिएगा बात। चलिए समझे आप। तो राधा सरेंडर कर रही है, तो गोपी एक्वायर्ड लिख सकते हैं आप। गोपी एक्वायर्ड फ्रॉम, पहले राधा से एक्वायर्ड कर रहा है भाई। तो राधा का क्या था? 3/5 था, 3 और टोटल नीचे लिखते हैं। राधा से एक्वायर्ड कर रहा है ये, राधा अपने शेयर का सरेंडर कर रही है 1/3। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। काटना चाहो तो काट दो, या फिर आगे देखेंगे हम। 3 बन जा 3, 5 3 जा 15। ये सरेंडर किया है राधा ने, किसके लिए? गोपी के लिए। रुक्मणी का देखिए, तो रुक्मणी का शेयर था 2/5 और ये अपने शेयर का 1/4। सो 2 बन जा 2, 5 4 जा 20। चलिए अब न्यू रेशो कैलकुलेट कीजिए, या न्यू रेशो देखें हम। तो गोपी के बारे में समझेंगे अब हम। गोपी ले रहा है, तो गोपी राधा से कितना ले रहा है? 3/15 ले रहा है। और चलिए गोपी को लास्ट में लेंगे हम, पहले इन दोनों का, इन तीनों का दोनों का देखेंगे, राधा और रुक्मणी का। तो यहाँ लिखते हैं हम कैलकुलेट न्यू रेशो। कैलकुलेट न्यू रेशो। पहला राधा देखें हम, तो राधा पहले कितना ले रही थी? 3/5 ले रही थी, और गोपी के लिए उसने छोड़ दिया अपने हिस्से को 3/15 को। एलसीएम लिया यहाँ, चूँकि 15 मल्टीपल है 5 का, तो 15 ही एलसीएम है। 5 3 जा 15, 3 जा 9, इधर 3 रहेगा। 6/15 इसका शेयर है। रुक्मणी का समझिएगा, रुक्मणी, तो रुक्मणी पहले 2/5 ले रही थी और गोपी के लिए सरेंडर किया 220। यहाँ एलसीएम वापस 20 है, क्योंकि 20 मल्टीपल है 5 का। 5 4 जा एंड 4 2 जा 8, 2 बन जा। ये इसमें यदि किसी को समस्या है तो आप कमेंट करके बतलाइएगा। 6/20 क्या होता है रीजनल नंबर में? हम इसको भी 20 बना रहे हैं। 5 4 जा, तो ये पता कैसे लगेगा ये 20 कैसे बनेगा? तो इससे जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, मतलब इसमें यदि 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये 20 बनता है। तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, जो आता है उसका ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसे गोपी का लिख दीजिए आप।
गोपी, तो गोपी 3/15 ले रहा है राधा से और रुक्मणी से ले रहा है 2/20। एलसीएम ले लें दोनों का, यहाँ 60 आ रहा है, आप लेके देखिए पीछे। 15 4 जा, 4 3 जा, 3 टाइम 3 2 जा 6, तो 18/60। न्यू रेशो लिखिए यहाँ पे। सो राधा, रुक्मणी और गोपी। राधा का आया था हमारा 6/15, रुक्मणी का 6/20 और ये आया था 18/60। अब या तो 60 जो बड़ा है उसमें इन दोनों का भाग जा रहा हो तो अच्छी बात है, या फिर इन तीनों का एलसीएम लीजिए जब अलग अलग आया तब, तो ये तीनों का एलसीएम 60 ही बन रहा है और ये 4 टाइम है, तो हम इधर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड। ऐसे ही 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। 6 4 जा, 6 3 जा एंड 18, क्योंकि यहाँ 60 ऑलरेडी है। अब इनको पहले तो टोटल करके देख लीजिए, 60 हो रहा है तो आपका सही है, 36 और 24 60 सही है। काट रहे हो तो काट देना, 6 3 जा, 6 3 जा एंड 6 4 जा, तो जो न्यू रेशो आया वो 4:3:3 है। किसी को डाउट है तो कमेंट करके बतलाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।